फिर हम वांछित पते पर पहुंचे। ये फ्लैट थे लेकिन काफ़ी महंगे थे और अच्छे फ्लैट माने जाते थे। इनमें से एक फ्लैट का पता हमें दिया गया था तो हम इस फ्लैट के सामने पहुंच गए। जब मैंने घंटी बजाई तो लगभग 32 साल की एक आकर्षक महिला ने दरवाज़ा खोला और हमें प्रश्नवाचक निगाहों से देखा। तो मैंने आगे बढ़कर कहा, मैडम हमें हुमा खातून से मिलना है। हाँ कहो, यह मैं हूँ। मैडम मेरा नाम शहाब इम्तियाज अहमद है और मैं बहरीन से हूँ। मुझे आपके वकील के माध्यम से आपका पता चला। मैं तुमसे मिलना चाहता था। हुमा खातून ने गहरी नज़रों से मेरी तरफ देखा और फिर नादिर खान की तरफ, उसके बाद बोली, चलो। उसका लहजा बड़ा अजीब था। जैसे ही हम दोनों अंदर गए, उसने दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया, जैसे वह बहुत आत्मविश्वासी महिला हो। फ्लैट अंदर से शानदार था। जिस ड्राइंग रूम में हमें ले जाया गया था, वह सबसे महंगे फर्नीचर से सुसज्जित था। फर्श पर एक मोटा दरी बिछा हुआ था। बहुत सारी सजावट के सामान थे और एक तरफ एक बहुत ही खूबसूरत स्टैंड पर एक बड़ी तस्वीर थी, जिसे मैंने सोफे पर बैठे हुए देखा और मेरा दिल थोड़ा खिंचा हुआ महसूस हुआ। ये हुमा खातून और पापा की तस्वीर थी। दोनों अगल बगल खड़े थे और दोनों हाथों में फूल नजर आ रहे थे। पापा खूबसूरत ड्रेस में थे और हुमा लेडी इस तस्वीर में 22 या 22 साल की लग रही थीं। मैं एक पल के लिए तस्वीर को देखता रहा। इस दौरान हुमा खातून ने कहा, ये साहब हैं और आप कौन हैं? मेरा नाम नादिर खान है और मैं शहाब का दोस्त हूँ। हुमा खातून बोली, शहाब, सॉरी मैं आपके बारे में पहले नहीं जानती थी। यह इत्तेफाक ही है कि मेरे वकील सरदार अली बेग ने वकील जहीर हुसैन से मुलाकात की और जब दिवंगत इम्तियाज अहमद की संपत्ति के बंटवारे का मामला सामने आया तो मेरे वकील ने मुझे खुद को प्रकट करने के लिए मजबूर कर दिया। नहीं तो इम्तियाज अहमद चाहते थे कि मेरा नाम गुप्त रहे। हुमा खातून फिर बोले, मैं अपने बच्चों का हक नहीं मार सकती। हुमा खातून, आपकी शादी कितने समय पहले हुई थी? नादिर खान ने पूछा। कृपया मुझसे इस तरह बात न करें। बोलिन शहाब, में हुमा खातून भी आपसे मिलना चाहती थीं। मैंने संपत्ति आदि के बारे में सोचा भी नहीं था, लेकिन ये केवल प्रकृति की इच्छा थी। तुम क्या पियोगे? नहीं धन्यवाद, मैं बस आपसे कुछ बातें पूछना चाहता था। जहाँ तक संपत्ति आदि की समस्या की बात है तो स्थिति उत्पन्न होने पर इस पर गौर किया जाएगा। लेकिन हम नहीं जानते थे कि पापा ने यहाँ दूसरी शादी कर ली है। इम्तियाज अहमद एक बहुत अच्छे इंसान थे, बहुत परिष्कृत, बहुत महान। वास्तव में उनके जीवन में कुछ ऐसी घटनाएं थीं जिन्होंने उन्हें कुछ हद तक हृदयस्पर्शी बना दिया। उदाहरण के लिए, उनके भाइयों ने इलाज किया, उन्हें बुरी तरह से घर से अलग कर दिया और बहरीन के लिए रवाना हो गए। मैं आप लोगों के बारे में सब कुछ जानता था। इम्तियाज ने मुझे आपकी माँ अफशां बेगम के बारे में भी विस्तार से बताया। हमारी मुलाकात एक यात्रा के दौरान हुई थी। मुझे कुछ परिस्थितियों से खुद को बचाना था जिसके लिए मुझे इम्तियाज अहमद से शादी करनी थी, जबकि उसने मुझे खुले तौर पर बताया था कि उसकी पत्नी और 3 बच्चे मनामा में हैं। मैं आपको संक्षेप में बता दूं कि मेरी परिस्थितियां ऐसी थीं कि मुझे शादी करनी पड़ी। हुमा खातून सॉरी कह रही थीं, मैं आपको नहीं बता सकती इन परिस्थितियों के बारे में कुछ भी। शिहाब, मुझे माफ़ करना, यह एक घिनौना काम है जो मुझे करना पड़ रहा है। हाँ, लेकिन मेरे बच्चे अभी आप लोगों से बहुत छोटे हैं। उन्हें जीवन की अन्य सुविधाओं की भी आवश्यकता होगी। ये सभी चीज़ें बहुत दुखद हैं, लेकिन है किया जाना है। अब अदालत जो कोई फैसला करे। मेरा वकील मेरे अधिकारों का दावा करेगा और सभी सबूत पेश करेगा जो तथ्यात्मक है और इसमें कुछ भी काल्पनिक नहीं है। जैसा कि आप ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या मैं इसे करीब से देख सकता हूँ? नादिर खान ने पूछा। हुमा खातून ने उन्हें कुछ निराशाजनक नज़र से देखा और फिर बोली, देखो, मैं इसे छिपाना नहीं चाहती। नादिर खान तस्वीर के पास पहुँचे। उसने फ्रेम उठाया और उसे अपने चेहरे के करीब लाया। उसने कुछ देर उसकी ओर देखा और फिर बोला, वाकई बहुत खूबसूरत तस्वीर है। हुमा खातून ने कोई उत्तर नहीं दिया। उसने मुझसे बात की, तुम ऐसा करो शाहब, ये सब तकलीफ़ें तो होती रहेंगी, तुम अपनी माँ और बहन को लेकर आए हो ना, आप हमारे साथ खाना खाइए, मुझे खुशी होगी। हमारे बीच कुछ भी हो, लेकिन दिवंगत इम्तियाज अहमद का रिश्ता है।
जी मामा भी आपसे मिलना चाहते हैं और देखना चाहते हैं कि अगर पापा ने ऐसी हरकत की है तो पापा की तरह चट्टान को पिघलाने वाली महिला कौन है। नहीं, इम्तियाज अहमद बहुत अच्छे इंसान थे, लेकिन कुदरत को जो मंजूर था। हुमा खातून ने कहा चाय बना रही हूँ। नहीं, हम वापस आएंगे, इसके बाद यह चाय आदि पिलाई जाएगी। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं तो कृपया तुरंत आएं और मेरा फ़ोन नंबर रख लें। ये घर का नंबर है और यह मोबाइल नंबर है। हुमा खातून ने एक कागज़ पर 2 नंबर लिखकर मुझे दिए और मैंने उन्हें देखा और जेब में रख लिया और उसके बाद इजाज़त लेकर हम उठे। शिहाब, मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हारा दिल मुझसे साफ नहीं है। हुमा खातून बोल रही थी कि मेरा तुमसे छोटा सा रिश्ता है, इसलिए मैं चाहती हूँ कि तुम मुझसे मिलते रहो। मैंने जवाब दिया कि मैं आपसे फिर मिलने आऊँगा। बच्चे कहाँ हैं? वे बाहर गए हैं और फिर आएंगे, सो उनसे भेंट होगी। हमने महिला से अनुमति ली और उसके बाद हम बाहर आ गए। वहाँ ड्राइंग रूम में भी नादिर खान के चेहरे पर मुझे एक खोई हुई नज़र दिखी थी। बाहर आकर जब हम कार में बैठे तो भी वह सोच में खोए हुए लग रहे थे। नादिर खान, क्या बात है, आप बड़े शांत हैं। कुछ तो है जो मुझे परेशान कर रहा है। स्पष्ट रूप से आप पुलिस से संबंधित हैं और आप जिस विवरण में जा सकते हैं हम उसमें नहीं जा सकते। मैं खुद हैरान हूँ। पापा वास्तव में उस तरह के व्यक्ति नहीं थे। यह महिला निस्संदेह बहुत सुंदर और गरिमा में है और बहुत अच्छी बातचीत करने की शैली है, लेकिन मैं आपको अपनी पारिवारिक स्थिति के बारे में क्या बताऊं। पापा ऐसे व्यक्ति बिल्कुल नहीं थे। वह हम सभी के प्रति ईमानदार थे और हम उनके जीवन के हर कार्य को जानते थे। बेशक यह ठीक है। अच्छा, एक बात बता दूं, मैं इस महिला को थाने बुलाऊंगा। नादिर खान ने किस सोच के तहत कहा और मैं हैरानी से उनकी तरफ देखने लगा।